गुड मॉर्निंग बच्चों। ऐसा कि कल के वीडियो में हम लोगों ने घटाव से संबंधित जो भी नियम है उन नियमों को हमने पढ़ा था ना। तो आज हम देखते हैं उसी नियमों पर आधारित कुछ प्रश्न, मतलब आपका प्रश्नावली 1.3। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दे रखा है, तो देखते हैं। ये पहला जो सवाल है वो आपको क्रम विनिमय नियम का दे रखा है और कह रहा है कि बताइए कि ये पालन कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ तो सीधे सीधे दे रखा है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। तो देखते हैं, प्रूव करते हैं पहले सवाल को कैसे होगा। तो यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ये हमारा क्या है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारा क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड। जिस हाथ से हम लिखते हैं वो लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, जिससे नहीं लिखते हैं वो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। तो उसी को बेस मानकर हम अपना सवाल करते हैं। जैसे पिछले अभ्यास में हमने बताया था, सेम उसी तरह से करना है। इसको भी देखते हैं। तो किसी एक को लेते हैं, राइट हैंड साइड को या लेफ्ट हैंड साइड को। उन दोनों में किसी एक को भी लेकर चलेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। लेकिन इस सवाल में हमको क्या करना होगा, दोनों को लेकर चलना होगा। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है, a माइनस बी। तो a की वैल्यू हम चाहे तो इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं, या इसको a मान सकते हैं, इसको b मान सकते हैं। आपकी मर्जी, जो आपको मानना है आप वही मानिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो मान रहे हैं आप उसी मान के करें, आंसर सेम आएगा। देखते हैं। a की वैल्यू हम नीचे वाले से चलते हैं, इस वैल्यू को छोड़ देते हैं, नीचे वाले से चलते हैं। b की वैल्यू, a की वैल्यू कितना है 63 और b की वैल्यू 42। जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 6 में से 4 गया 2, ये आ गया। तो हमारा ये तो लेफ्ट हैंड साइड का आया। अब राइट हैंड साइड भी चेक करना पड़ेगा। तो राइट हैंड साइड चेक करते हैं। राइट हैंड साइड बराबर क्या दे रखा है, b माइनस ए। अब यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू देखिए 42 है, तो 42 रख दिया हमने। माइनस a की वैल्यू कितना, 63 रख दिया। इसको घटाते हैं तो कितना आएगा तो 21। ठीक है, लेकिन एक दिक्कत है कि इसमें जिस संख्या के सामने का चिन्ह बड़ा होगा हमें वही चिन्ह रखना होगा। ऐसा नहीं कि छोटे वाले चिन्ह को हम रख दें। पिछले जो हमने सवाल करवाए थे उसमें भी हमने बताया था कि अगर मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे 3 है, इसके सामने कोई भी चिन्ह नहीं दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके सामने प्लस पहले से मौजूद है। ठीक है, अगर नहीं होता, प्लस नहीं होता, प्लस के अलावा कुछ और होता तो उस चिन्ह को क्या किया जाता, लिखा जाता हमारा। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है, तो यहाँ पर तो हमने लिखा नहीं था, तो ये सीधे सीधे क्या होगा, इसको +3 ही पढ़ा जाता है, मतलब सिर्फ 3 बोलते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमने घटाया तो 42 बड़ा है या 63, तो जाहिर सी बात है 63 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, चिन्ह इसके सामने कौन सा है, माइनस। तो अब बताइए प्लस बड़ा है या माइनस। अब इसमें भी आपको कंफ्यूजन होगा। तो आप एक बात बताइए, अगर आपके पास 10 रुपए हैं और आप उससे सामान खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको 10 रुपए है नहीं आपके पास, लेकिन आपको सामान खरीदना है, तो क्या करेंगे, उसके लिए उधार लेना पड़ेगा। तो उधार कैसे लेंगे, किसी और से लेंगे ना। तो वो क्या हुआ, आपके ऊपर कर्जा हो गया। तो वही कर्जा दिखाता है हमारा क्या, माइनस। जो माइनस है ये बताता है कि आप कर्जे में हैं, आपने कर्ज ले रखा है। ठीक है, तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है, तो इससे सिद्ध हो रहा है ना कि हमारा a माइनस बी बराबर नहीं किसके, b माइनस ए के। इसलिए क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के नहीं है। इसको काटने का मतलब होता है कि हाँ, ये जो दे रखा है ये उसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह अगला सवाल भी देखते हैं। सवाल नंबर 2 को कैसे है, ये भी उसी तरह हमको करना है। इसमें भी इसी को मान रखकर हमको करना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को ही लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर a माइनस बी। अब इस बार देखिए हम थोड़ा बदल देते हैं उसी चीज को, आंसर वही आएगा। तो अब हम पहले a मान लेते हैं, उसके बाद भी मानते हैं। इसमें पहले b माना था, बाद में, लेकिन इसमें क्या मानते हैं, इसको a, इस वाले को b मान रख देते हैं। तो a का मान 72 माइनस 92। इसको घटाएंगे तो आएगा कितना, 20। चिन्ह कौन सा अभी बताया हमने, जो बड़े वाला
होगा उसी के सामने का चिन्ह तो माइनस। इसी तरह राइट हैंड साइड से चेक कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, b माइनस ए बराबर आपका b कितना है 92 माइनस 72, इसको घटाएंगे कितना आएगा 20, इसके सामने प्लस, इसे क्या सिद्ध होता है लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है किसके, राइट हैंड साइड के। और हमने एक चीज लिखवाया था, इसे लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम। अभी से आदत अगर डालेंगे तो आगे चल के आप भूलेंगे नहीं, सभी में लिखिए इति सिद्धम, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये वाला सवाल भी कर सकते हैं, इसमें भी वही है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है ये सभी सवालों में, ठीक है। आप इसमें क्या माने, इसको ए, इसको बी, इसको ए, इसको बी, आपकी मर्जी है, जिसको मानना है उसको मान सकते हैं। चलिए तो फिर हम अगला सवाल देखते हैं। दिया है 106 और 208। 106 ये दो आप लोग खुद से करिएगा, हम अगला करते हैं 5वां। 106 और 208 इसको सिद्ध करना है हमको, कैसे होगा ये। तो इसको करने के लिए देखते हैं वही इसी तरह से सेम, पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, इसको ए इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है a माइनस बी, यहाँ से उठा रहे हैं सारा। उसके बाद a की वैल्यू ए यहाँ पे 106 माइनस बी कितना है 208, 208 हो गया। तो क्या करें, घटा देते हैं, इसमें घटाएंगे तो हमेशा बड़ी वाली संख्या से घटाएंगे, 208 बड़ा है तो घटाते इसमें से कितना आ जाएगा 2 0 और 1 102। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, बड़ा तो ये है तो इसके सामने का चिन्ह माइनस, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड भी देख लेते हैं हम। राइट हैंड साइड हमारा b माइनस ए, सेम b हमारा 208 है तो 208 माइनस फिर 106। अब हो गया हमारा कितना, ये भी कितना हो जाएगा 102, लेकिन सामने बड़ा कौन सा है 208, उसके सामने का चिन्ह कौन सा प्लस है, तो यहाँ पे आ गया। तो इसे क्या सिद्ध हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या है, नहीं है। इसी को क्या करना है, इति सिद्धम। ये आप हमेशा लिखने की आदत डालिए अभी से, ठीक है। तो ये सवाल हो गया हल। चलिए पहले सवाल का अंतिम सवाल देख लेते हैं। दिया है 716, छठा दे रखा है 716 और 915, इसको करना है। तो सेम उसी तरह करते हैं जैसे पहले पुराना सम कर रखे हैं। तो सबसे पहले रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड को भी पहले मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आपका वही आएगा। राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड आपका ये है तो ये माइनस बी बराबर, हम इसमें किसी को ए मान ले किसी को बी मान ले, तो इसको ए इसको बी एक ही क्रम से मान के चलते हैं, आसान होगा। 716 माइनस 915, इसको घटा देते हैं तो घटाने पर क्या आएगा, बड़ा तो 915 है तो 915 में से घटाते हैं 716। भी इस तरह से करके घटाया करिए ताकि आसानी होगा आपको भी। 15 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 9, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 1 गया 7 गया 1, चिन्ह कौन सा बड़ा वाला ये है तो माइनस हो जाएगा, ठीक ऐसे होगा। उसी तरह राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर b माइनस ए, जो इसमें मान रखे हैं वही रखते हैं, 915 माइनस 716, इसको घटाते रहे कितना आएगा 199। आपका आंसर तो वही आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा प्लस, तो इसलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के क्या है, नहीं है, ठीक है। तो नीचे लिख देंगे इति सिद्धम। यहाँ पर आपको मेन लिखना होगा, लेकिन यहाँ नीचे भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो ये वाला जो पहला सवाल है आपका ये पूरी तरह से खत्म हो गया। हम चलते हैं अब अगले सवाल। चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में आपको साहचर्य नियम को दिखाना है कि साहचर्य नियम जो है घटाव के नियम में क्या होता है, लागू नहीं होता। तो उसमें आपको स्क्रीन पर पहला सवाल दिखाई दे रहा होगा कि 23, 61 और 45
इसको आपको सिद्ध करके दिखाना है कि क्या है, साक्षर नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, तो देखते हैं। इसी तरह से पहला सवाल देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड होता है और ये आपका राइट हैंड साइड होता है। तो उसी से करते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड इतना हमारा a माइनस बी माइनस सी। अब यहाँ मान लेते अपने मन से a b c, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो a की जगह पे 23 माइनस b की जगह 61, फिर माइनस 45 c की जगह। इसको करते हैं तो 23 माइनस, कोष्टक का नियम तो आप जानते होंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक में जो संख्या होती है उसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो सब करते हैं। तो 61 में से 45 जाएगा, 11 में से 5 गया आपका 6 आ गया, 5 में से 4 गया 1 आ गया। 23 माइनस 16 ये करेंगे तो कितना आएगा हमारा 7 आ गया। अब राइट हैंड साइड को देख लेते हैं। राइट हैंड साइड बराबर दिया है ये a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, देखते हैं। तो उसी तरह मान रखते हैं सभी का। a की जगह 23, b की जगह माइनस, b की जगह पे 61 माइनस c की जगह 45। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि आपने जो सवाल लेफ्ट हैंड साइड के लिए जिसको ABC मान रखा है उसी को आप राइट हैंड साइड के लिए भी इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बदल देंगे उसको। ठीक है, तो देखते हैं इसको। 61 इसको घटाते हैं तो 11 में से 3 गया आपको बचेगा 8, 5 में से 2 गया आपका 3, लेकिन बड़ा कौन सा है 61, चिन्ह कौन सा माइनस। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर माइनस, फिर 45। क्या होगा, जब डबल माइनस होते हैं तो क्या होंगे, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, जैसे प्लस प्लस होता है आपका, जैसे 3 + 4 होता है तो ये कितना आ जाएगा 7। इसके सामने भी तो प्लस होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है 3 + 4 बराबर 7 होता है। इसके सामने भी प्लस आ जाता है, मतलब सारे चिन्ह क्या होते हैं एक समान होंगे। तो इसी तरह इसमें भी होगा, दोनों चिन्ह क्या है माइनस है, दोनों चिन्ह क्या है माइनस है। माइनस 38 माइनस 45, तो क्या हो जाएंगे दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। और चिन्ह कौन सा, तीनों सेम होने चाहिए, तो माइनस का चिन्ह होगा। इसका मतलब बराबर माइनस, इसको जोड़ देते हैं। 8 5 13 के 3, 4 3 7 और 1 8 हो गया। देखिए क्या ये हमारा बराबर 7 बराबर है -83 के, तो ये तो बराबर है ही नहीं। 7 होता तो बराबर होता, तो इसलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के क्या है नहीं है। इसे क्या लिखे हैं इति सिद्धम। ठीक है, तो ऐसे ही सवाल हल होगा। तो इसी तरह सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को आप लोग खुद से करेंगे। ठीक है, हम चौथे सवाल को बताते हैं। चौथा सवाल देखते हैं। चौथे सवाल में दे रखा है ये दूसरा और तीसरा, ये आप लोग खुद से करेंगे। चौथे सवाल को हम देखते हैं। 141, 246 और 159 को आपको सिद्ध करना है। तो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड बराबर a माइनस बी माइनस सी। अब a की वैल्यू इसमें ABC कुछ भी मान लीजिए अपने से। a की वैल्यू 141 माइनस b की वैल्यू 246 माइनस c की वैल्यू 159। क्या करें, इसको अब घटा देते हैं तो 141 से सही रहेगा। सबसे पहले किसको तोड़ेंगे कोष्टक को, तो कोष्टक में ये है, घटाते हैं। 16 में से 9 गया आपका 7, फिर बचा आपका 3 3, 13 में से 5 गया 8 और बस 0 हो जाएगा। हम घटा देते हैं इसमें। अगर 141 में से 87 घटाना है तो कैसे घटाएंगे, तो घटा लीजिए। 11 में 7 गया 4, फिर 13 में से 8 गया 5। ठीक है, तो इस तरह से आप घटाएंगे। आप वैसे भी लिख के घटा सकते हैं 141 और 87 ऐसे करके भी आप घटाइए, आपको जैसे सुविधा पड़े वैसे। अगर डायरेक्ट घटा सकते हैं तो आप डायरेक्ट घटा लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, चलिए देखते हैं आपके राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड बराबर a माइनस बी, अगले क्वेश्चन में माइनस सी। देखते हैं a की वैल्यू दिया 141 माइनस b दिया हमारा 246 माइनस c 159। इसको घटाते हैं। 141 में से
246 घटाना है, तो 246 बड़ा है तो इसमें से घटेगा 141। तो सबसे पहले इसको घटाते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 5, 4 में से 4 गया 0, 2 में से 1 गया 1, चिन्ह कौन सा माइनस, फिर ये माइनस 160। सेम देखिए दोनों माइनस है, ये वाला ही चलेगा इसी तरह, यहाँ पे जो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, तो माइनस जोड़ लेते हैं इसको, 9 5 14 के 4, 5 0 5 और 1 6 और ये 1 1 2। तो क्या है दोनों आपस में बराबर है, ये और ये 54 और माइनस 264, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के क्या है नहीं है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये इति सिद्ध हो गया, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। इसी तरह से आप अगले वाले सवाल को भी सॉल्व कर सकते। चलिए बाकी जो सवाल हैं वो आप खुद से कर लीजिएगा, हम अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये देखिए आप जितने भी सवाल देख रहे होंगे सभी एक जैसे ही हैं, तो हम इसमें से सभी सवालों को करा देंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं, वैसे बहुत आसान देर किए हुए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। दिया हुआ है कि x + 8 = 16, तो हमको करना है इसको सॉल्व करना है। x का मान कितना आएगा वो लिखना है। तो हम क्या करें, यहाँ पर जो भी अंक दे रखा है उसको बराबर के इस साइड ले जाना पड़ेगा। इसमें जितने भी अंक दे रखे हैं सभी क्या करेंगे, अगली तरफ हमको शिफ्ट करना है, चिन्हों के साथ करना है। ठीक है, सभी में देखिए इसी तरह दे रखा है। तो हम क्या करें, x फिर शिफ्ट करना है, तो ये तो उधर चला जाएगा, तो अभी ये बचेगा क्या आगे बराबर, ये आगे कितना है 16। अभी देखिए यहाँ पे प्लस है, तो बराबर के अगर एक तरफ प्लस हो तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस होगा तो दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही, तो प्लस हो जाता है। तो देखते हैं माइनस तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा 8 बराबर कितना हो जाएगा 16 में से 8 गया 8। ये हमारा आंसर, ये जरूर लिखिएगा। ठीक है, ये रूल होता है इसी तरह से लिखने का। अगर आप ऐसे नहीं लिखेंगे तो हो सकता है कि उसके पहले कुछ और भी संख्या हो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ इसके बाद कोई संख्या है नहीं, इसके पहले इसके बाद सिर्फ यही संख्या है। इस तरह अगला देख लेते हैं। आप चाहे तो एरो का भी चिन्ह लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो x इसको सब भेज देते हैं, तो 23 माइनस ये प्लस है तो उससे जाएगा माइनस, तो बचे कितना 4। इस तरह से इस वाले को भी 70 माइनस 68 में 68 घटाते हैं तो कितना आएगा 2, x बराबर 2 हो गया। आपका आंसर आ रहा है, देखिए बहुत आसान है ये। 80 ये बराबर के उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 80 में से 14 गया तो आपका 66, ये आंसर हो गया। अगला देखते हैं, x बराबर 49 माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 16, तो कितना हो जाएगा आपका 49 33। ठीक है, ये जाएगा इस साइड में तो माइनस हो जाएगा आपका। अगला देख लेते हैं, x बराबर ये देखिए प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 28 ये आपका हो जाएगा 2, 8 में से 2 गया 6, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ये बहुत आसान था, ज्यादा कठिन नहीं है। ये आप प्रैक्टिस करेंगे एक दो सवाल और भी तो हो जाएगा। वैसे आपको आ जाना चाहिए ये, उतना कठिन। सवाल नंबर 4 पे देखते हैं। सवाल नंबर 4 में क्या दिया है कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, राकेश ने एक बैंक में 3,68,500 रुपए जमा किए, बाद में उसने 18,500 रुपए निकाल लिए। बताइए अब उसके बैंक खाते में कितने पैसे होंगे, कितने रुपए होंगे, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो बताइए आपके पास अगर 10 रुपए है, आप उसमें से 3 रुपए खर्च कर दिए तो आपके पास कितने रुपए बचेंगे 7 रुपए। हाँ बिल्कुल, तो उसी तरह क्या करेंगे आप इसमें भी क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिख लेते हैं इसको। आपका चौथा सवाल हो जाएगा 3,68,500 में से आपको क्या करना होगा, लिखने का तरीका कर लेते हैं इसको। राकेश के खाते में राकेश की जमा राशि कितनी है, जमा राशि 3,68,500 रुपए है। खर्च की गई राशि
आपका कितना है 18,500 रुपये। क्या करें, बची राशि क्या हो जाएगी, दोनों क्या करना पड़ेगा, हमको घटाना पड़ेगा। तो आप घटा सकते हैं, यहाँ पे घटा कर सीधे कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, तो चाहे जहाँ लिख कर तो घटा दें, हम एक घटा लेते हैं। 0 में 0 जाएगा तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 जाएगा 0, 5 में से 5 जाएगा फिर 0, 8 में से 8 जाएगा 0, 6 में से गया 5 और ये 3। इसका मतलब 3,50,000 रुपये उसके पास क्या होंगे, खाते में उसके बचे हुए हैं। ठीक है, तो बचे हुए, तो इसी तरह से हमारा 5वां सवाल भी दे रखा है। 5वें सवाल में भी हमको क्या करना है, सेम वही करना है। दिया है मीरा के पास 5 लाख रुपए थे, उसने 3,85,000 की कार खरीद ली। अब उसके पास कितने राशि बच गई, तो उसके पास कितने थे 5 लाख, उसने 3,85,000 की कोई कार खरीद ली है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको हमको घटा देना पड़ेगा। तो ये आप आसानी से घटा सकते हैं, वैसे हम देख लेते हैं, घटा देते हैं। तो लिखने का तरीका वही होगा। तो यहाँ पे राकेश की जगह क्या कर देंगे, मीरा की जमा राशि कितना हो जाएगा 5 लाख, कितने रुपए हो गए, और खर्च कितना हुआ उसका, खर्च राशि हमारा 3,85,000 हो जाएगा। कितने रुपए, शेष राशि क्या हो जाएगी आपकी, क्या करेंगे दोनों का सेम, घटा हो जाएगा, फिर 0 में से 0 जाएगा फिर 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 5 गया तो जाएगा नहीं, हाथ से लेना पड़ेगा, तो यहाँ जाएगा 10, 10 में से यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो गया 4, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, 4 में से 3 गया 1, तो इतने रुपए बचे, मतलब उसके पास 1,15,000 रुपए क्या हो जाएंगे, बच जाएंगे। तो ये आपका पूरा क्या हो जाता है। इसी के साथ आपका प्रश्नावली 1.3 खत्म होता है। अगले वीडियो में देखेंगे कि गुणा के नियम क्या है, मतलब आपको अब गुणा के नियम को पढ़ना है। मतलब इसमें भी आपका वही जो पुराना है, समरक नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय, इसी के बारे में पढ़ना है। उसमें एक और आएगा वितरण नियम, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आप आगे पढ़ते पढ़ते क्या होगा, धीरे धीरे समझ जाएंगे इसकी जरूरत क्यों पड़ेगी। आगे हम आपके लिए एक वीडियो भी लेकर आएंगे जिसमें आपको तेजी से गुणा है, जोड़ है या घटाना है कैसे किया जाए, भाग कैसे कर सकते हैं बहुत तेजी के साथ, उसके बारे में भी आपको बता देंगे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।